पर बात करते हैं 15 की, जहां पर आप इमरजेंसी की सूरत में कॉल कर सकते हैं। इससे पहले आप सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में पुलिस को अपने पास बुलाने के लिए कॉल करते थे, फिर उसके बाद आप वर्चुअल वुमेन के लिए भी आप कॉल कर सकते थे। लेकिन अब 15 ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर आप खून की अगर आपको ज़रूरत है इमरजेंसी में तो आप 15 के ऊपर कॉल करके आप ब्लड बैंक में जा सकते हैं, डायरेक्टली कॉल आपकी वहाँ जा सकते हैं और खून अतिया भी कर सकते हैं। खून ना सिर्फ अतिया कर सकते हैं बल्कि खून अगर आपको कोई चाहिए किसी भी उसका बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, तो आप वहाँ से ब्लड ले भी सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ अमीर हमजा मौजूद हैं, इंचार्ज सेफ सिटी वर्चुअल ब्लड बैंक मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको अमीर हमजा। उमेर वैसे तो बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा इकदाम है। अगर ये वाकई में उस तरह से काम करे जिस तरह से काम करना चाहिए, अगर किसी को इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत है तो फ़ौरन उसके पास पहुँचे, अगर कोई डोनर देना चाहता है तो वो भी डायरेक्टली जल्द से जल्द कांटेक्ट कर सके और ब्लड वहाँ पर डोनेट कर सके। अब तक जो काम हो रहा है, कितने आप सेटिस्फाई हैं उससे और कितना पॉजिटिव चेंज आपने देखा? अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो वो कितना आपसे कांटेक्ट कर पाता है, कितना आसान तरीका है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक यू कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया ताकि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसको डिस्प्ले करें पब्लिक को कि हम उनको ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव लिया है हमारे एमडी एहसन यूनुस साहब ने, जो कि हमने इस 1 जनवरी 2025 में हमने स्टार्ट किया है। और 15 के एमडी जी जी बता रहा हूँ कि हमने 15 पे जैसे ही आप कॉल लैंड होती है हमारे पास तो आपने 4 का IVR हमारा एक ऑप्शन है जो कि हमने IVR पे हमने इंस्टॉल करवाया हुआ है। अब जैसे ही 4 प्रेस करेंगे तो आपकी कॉल वर्चुअल ब्लड बैंक सेफ सिटी में आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है। वहाँ जो एजेंट बैठे हैं आपने उनको सिर्फ ब्लड ग्रुप बताना है कि हमें ये रिक्वायर है, लोकेशन बतानी है कि किस हॉस्पिटल में आपको रिक्वायर है। तो हमारे पास जो पुलिस की एक डेटाबेस मौजूद है उनके ब्लड ग्रुप्स के साथ, तो हम देखते हैं आपके नियरेस्ट जो भी हमारा कंसर्न जो फील्ड ऑफिसर मौजूद है और उस कंसर्न पुलिस स्टेशन में कौन से ऑफिसर्स हैं जिनके आपके साथ ब्लड ग्रुप मैच होता है। तो हम वैसे ही जैसे 15 की कॉल पे पुलिस को डिस्पैच करते हैं सर, वैसे ही हम ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है उमर भाई। और इस पे रिस्पांस टाइम कितना है और कितनी देर में आप स्पॉट पे पहुंच जाते हैं? सर ये हम देखते हैं केस की नोयत क्या है। कुछ केसेस ऐसे हैं जो इमरजेंसी में एक्सीडेंटल केस हैं या फायरआर्म इंजरी है, उसमें ये होता है कि हमारे पास मिनिमम टाइम होता है 10 से 15 मिनट का, जिसमें हमने डोनर अरेंज करके आपको कॉन्फ्रेंस कॉल पे उनको लेकर और जो हमारा पेशेंट है या हमारा उनके पास जो केयर टेकर जो उनको देख रहा है तो उनके साथ हमने कॉन्फ्रेंस कॉल मिलवानी होती है। और जो नियरेस्ट हम इसलिए रखते हैं कि मिनिमम टाइम में हम उनको भिजवा सकें और वहाँ ब्लड डोनेट करके, क्योंकि लाइफ का मैटर है, इसमें हम डिले कर नहीं सकते। डिले बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन एक और जो प्रोसीजर पूरा होता है कि जिस बंदे ने डोनेट करना है ब्लड, उसके कंप्लीट टेस्ट होते हैं और उसके बाद उसका ब्लड जो है वो दिया जाता है पेशेंट को। क्या टेस्ट आपके थ्रू होते हैं? पहले से पता होता है कि ये पेशेंट के टेस्ट क्लियर हैं या फिर जब हॉस्पिटल में पहुँचता है तो एक प्रोसेस फिर से दोबारा से रिपीट किया जाता है और फिर उसका ब्लड डोनेट किया जाता है? जी ऐसा है कि ये स्क्रूनिटी टेस्ट तो हमारे पुलिस के होते ही रहते हैं, जो कि ब्लड डोनर के आपके पास डोनर सिर्फ पुलिस वाले हैं जो आपकी अपनी टीम है? पुलिस वाले 80% जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं वो पुलिस वाले हैं। उसके बाद 20% ऐसे हैं जो कि सिटीजन्स हैं, हमारी डिफरेंट सोशल सोसाइटीज़ हैं, हमारी डिफरेंट NGOs जो कि काम कर रही हैं ब्लड बैंक के ऊपर, वो हमने उनको अपने साथ इंटीग्रेट किया हुआ है अपनी डेटाबेस में। सबसे पहले जो हमारा जो है रिस्पॉन्स है वो है पुलिस। अगर पुलिस वहाँ पहुँचती है तो ठीक, अगर पुलिस कोई अवेलेबल नहीं है तो हम फिर अपने जो डोनर्स हैं डिफरेंट सिविल डोनर्स हैं और जो हमारे अगर कोई डोनर देना चाहे, अतिया करना चाहे फ़ोन, तो कहाँ पे रब्ता करे? कितने ब्लड बैंक्स हैं जहाँ पे जाके खुद खून अतिया भी किया जा सकता है? हम जो हैं फ्रेश ब्लड देते हैं और हम एज अ डोनर को सिर्फ रजिस्टर करते हैं और उसका ब्लड हम स्टोर नहीं करते। स्टोर ब्लड इमरजेंसी की सूरत में उससे रब्ता किया, हम उनसे रब्ता करते हैं। वो 15 पे कॉल करके 4 का IVR प्रेस करके एज अ डोनर खुद को रजिस्टर करवाते हैं। हमारा जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमारा एक पोर्टल मौजूद है ब्लड डोनर के नाम से, आप उधर जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। फिर हम आपको बैक कॉल करके कंफर्म करके फिर आपकी लोकेशन कंफर्म वगैरह करके और आपकी अवेलेबिलिटी पूछते हैं कि हम किन डेज में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ये भी डेज हैं? जो डोनर है उसकी हम अवेलेबिलिटी पूछते हैं, क्योंकि वो भी सारे कोई ना कोई वर्क करते हैं, कहीं ना कहीं मसरूफ हैं, बिजी हैं, तो हम उनकी अवेलेबिलिटी पूछते हैं कि आप किस दिन खून अतिया कर सकते हैं। तो फिर हम अपनी डेटाबेस में इस तरह से उनको डिजाइन कर लेते हैं कि इन डेट्स में हमें ये डोनर्स यहाँ पर मौजूद हो। अच्छा, आप जब आपको ब्लड के लिए कॉल आती है कि किसी को ब्लड की ज़रूरत है किसी भी हॉस्पिटल से, किसी भी घर से, तो आप कितने टाइम के अंदर अंदर उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं और कितनी देर के अंदर उनके पास डोनर पहुँच जाता है? एग्जैक्टली ऐसा है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिनमें हमने 15 मिनट में वहाँ पर डोनर को हॉस्पिटल में पहुँचाया है।
और डिपेंड करता है कि इमरजेंसी किस टाइप की है। कुछ इमरजेंसीज ऐसी होती हैं कि आज सुबह 9 बजे कॉल रिसीव हुई है और वो कहते हैं कि मेरा पेशेंट है, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी है, तो 5 बजे ऑपरेट होना है, ठीक। तो हम 3 बजे या 4 बजे तक वहाँ डोनर को भिजवा देते हैं। हम ये लाजमी पूछते हैं कि आपको किस टाइम को ब्लड की डोनेशन, क्योंकि जिस टाइम पे उनको ऑपरेट का टाइम मिलता है तो हम उस टाइम पे ही डोनर को भिजवाते हैं। और अगर आपकी पुलिस वाले डोनर हैं तो डेफिनेटली पुलिस गाड़ी पे जाएंगे या बाइक पे, वो फ़ौरन वहाँ पर आप पहुँचा देंगे उन्हें। अगर कोई शहरी, आम शहरी डोनेट करने के लिए जा रहा है और उसकी फिजिबिलिटी तो आपने पहले चेक कर ली कि वो कब अवेलेबल होगा, उसकी अवेलेबिलिटी भी आपको पता है, बट आप क्या उसको भी खुद वहाँ पर ड्रॉप देंगे, पुलिस उनको वहाँ तक पहुँचाएगी या फिर वो डायरेक्टली जाता है वहाँ पर? अभी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम उनको कोई पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दें। हम डोनर, कुछ ऐसे हमारे डोनर्स मौजूद हैं, वो पहले से ही हमें कंफर्म कर देते हैं कि आप हमें डोनर अरेंज कर दें, हम खुद जाकर उनको रिसीव कर लेंगे, पिक एंड ड्रॉप भी हम मुहैया कर देंगे। तो वो बहुत सारे केसेस में आजकल आपको प्राइवेट सर्विसेज भी हैं, वो कहते हैं कि प्राइवेट सर्विस लेकर खुद से पहुंच जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मकसद ये है कि खिदमत खल्क की जाए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। अच्छा, ये सर्विसेज अभी तक सिर्फ लाहौर में है या इसको आगे बढ़ाया गया पूरे पंजाब में? सर, ये जब स्टार्ट हुई है तो ऑल ओवर पंजाब हम इसको डील कर रहे हैं। पंजाब का हर कोना, पंजाब का हर सिटी, हर डिस्ट्रिक्ट, हर हॉस्पिटल, जहाँ भी कहीं ब्लड की ज़रूरत है, हम शुरू दिन से ही पूरे पंजाब को डील कर रहे हैं। अच्छा, वुमेन जहाँ जहाँ हमारे पुलिस वाले मौजूद हैं वो वहाँ पर डोनर हमारा मौजूद है। वुमेन वर्चुअल जो आपका पुलिस स्टेशन है वो कितना क्विक रिस्पांस देता है? क्योंकि ब्रेक में जब हम थे तो मैं आपसे बात कर रही थी कि अभी रीसेंट वाक़या 2 से 3 दिन पहले का एक खातून, हमारी ही अपनी फैमिली मेम्बर हैं, जानने वाली हैं, जिन्होंने कॉल की है। उनको पहले तो थाना कंफर्म नहीं कर पाए हैं वो, और थाना जब कंफर्म हुआ है उसके बाद भी पुलिस वहाँ तक पहुँची नहीं है, इवन बैक कॉल नहीं उस खातून को आई है। एक बार बैक कॉल की है, जब उन्होंने थाने का कंफर्म करने के लिए कॉल किया, वहाँ पर पुलिस उसकी हेल्प के लिए नहीं पहुँची है। हम पहुँच गए हैं घर से उसके पास, लेकिन कोई भी पुलिस, और जब एक खातून अकेली हो घर पे, उसके घर के दरवाजे के बाहर कोई मौजूद है, तो कितना बड़ा रिस्क हो सकता है एक खातून के लिए, उसकी इज्जत के लिए, उसकी जान के लिए, और वहाँ पर ना पहुँच पाना। अगर ब्लड बैंक का इनिशिएटिव, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फ्लॉज मौजूद हैं 15 के अंदर, और 15 का ही ये वुमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन भी है। ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं जो इतनी लेट और फिर ना ही रिस्पॉन्स वहाँ से आना? मैम, चीज़ें देखी जाती हैं कि फैक्टर्स क्या थे उस टाइम, लेकिन जो हमारा वुमेन पुलिस स्टेशन है वो काफ़ी वर्किंग कर रहा है। उनके तकरीबन रोज़ 2000 केस वो सोल्व कर रहे हैं सर, वो भी हमारी एक अचीवमेंट है, पॉजिटिव साइड है। इवन के कुछ खवातीन ऐसी हैं कि जो 15 पे कॉल करते हुए हिचकिचाती हैं, तो जिसके लिए अलग एक 15 हमने IVR मुतारिफ कराया 2, कि वो जब भी कोई अपना मसला ऐसा है जो सिर्फ फीमेल से ही डिस्कस कर सकती हैं, तो हमने सिर्फ वहाँ फीमेल ऑफिसर्स को ही वहाँ पर हमने तैनात किया है कि जो भी कॉल होगी कि उनको सिर्फ फीमेल ही रिसीव करेंगी, और ना सिर्फ कॉल रिसीव करेंगी, हमने उनका थ्रू प्रॉपर चैनल फॉलोअप होता है कि कौन पहुंच रहा है, रिस्पांस आप देते हैं खवातीन को? घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं, 2 घंटे के अंदर, या 2 दिन के बाद, या 3 दिन के बाद? लाहौर का हमारा एवरेज रिस्पांस टाइम है वो 7 से 9 मिनट है पुलिस वहाँ डिस्पैच होने का, अराइवल में, जो मैं बता रहा हूँ।